बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लॉजिक गेट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आर गेट और एंड गेट तो हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट बेसिकली क्या होता है कि इसमें रेसिप्रोकल आता है, यानी कि अगर आपकी इनपुट जो है वो ज़ीरो है तो आउटपुट वन हो जाएगी, और आउटपुट ज़ीरो है तो इनपुट वन हो जाएगी, यानी कि इन्वर्स आ जाता है। रेसिप्रोकल की बजाय इन्वर्स कह लें ज़्यादा बेहतर है। तो ये इनपुट अगर वन होगी तो आउटपुट ज़ीरो, इनपुट ज़ीरो होगी तो आउटपुट वन। तो इसका सिंपल सर्किट है हमारे पास कि ये ट्रांजिस्टर है, और इस ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, इसकी दो स्टेट्स जो है आपको पता ही है कि वो इस्तेमाल करते हैं, ऑन और ऑफ वाली। अब ये ए है और ये इसकी आउटपुट है, और ए अपना आउटपुट जो है वो ए का इनवर्स होगी, यानी कि अगर ए वन है तो सी जो है ज़ीरो होगी, ए ज़ीरो है तो सी जो है वन होगी। तो वो कैसे, ये देखें, ये हमारे ये बैटरी है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जोड़ा हुआ। ये देखिए मैंने जानबूझ के ये इस तरह सिंबल यानी कि ये आपको दिखाया है। एक्चुअल ये इसी तरह आप सर्किट बनाएंगे। आपको पता है कि बैटरी को इस तरह शो कर सकते हैं कि ये ज़ीरो है और ये इसका VCC लेवल है। तो बहरहाल ये देखें, ये ट्रांजिस्टर का बेस है, मीटर को ग्राउंड किया हुआ है, कलेक्टर के ऊपर हम आउटपुट ले रहे हैं। तो जब ए जो है ज़ीरो पे रखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेस मीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो ये बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। जब ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो सारी की सारी वोल्टेज इसके कलेक्टर के ऊपर होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब यहाँ ज़ीरो होगा तो यहाँ पे हाई वोल्टेज होगी, मीन वन हो जाएगा। तो ये ज़ीरो, यहाँ पे वन। और इसी तरह अगर इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये बेस मीटर जंक्शन के अक्रॉस ये वोल्टेज जो है वो आ जाएगी, यानी कि VCC के इक्वल। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये हाईली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बेस मीटर जंक्शन। जब ये हाईली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, अब ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगी, तो आउटपुट आपके पास ज़ीरो मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे वन होगा तो ये ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो तो आउटपुट वन, यहाँ वन तो आउटपुट ज़ीरो। तो रही बात इसका सिंबल, तो इसका सिंबल जो इस तरह बनाते हैं, ये बबल होता है, उसके पीछे जो है ये ट्रायंगुलर बना देते हैं इसको। तो इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, यानी कि इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि दो गेट्स जो हैं उनको कंबाइन करते हैं, यानी कि फंडामेंटल गेट्स जो हैं उनको कंबाइन करके गेट्स बनाए जाते हैं। तो ये पहला गेट है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होगा, आर प्लस नॉट, आर और नॉट का कॉम्बिनेशन जो होगा वो नॉर गेट बनेगा। अब नॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो क्या होगा, यानी कि आर का रेसिप्रोकल आता जाएगा, आर का इनवर्स। तो ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है तो सी वन हो जाएगा। ए वन है, बी वन है, ज़ीरो है तो सी ज़ीरो हो जाएगा। ये ए ज़ीरो है, बी वन है, फिर भी आउटपुट ज़ीरो होगी, और दोनों इनपुट जो ज़ीरो होगी तो भी आउटपुट ज़ीरो के इक्वल ही रहेगी। अब यहाँ देखिए हम दोनों इनपुट्स वन होंगी तो भी आउटपुट ज़ीरो ही रहेगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये देखेंगे ये इसका सर्किट है, अगर इतना हिस्सा देखिए इसका, तो ये एक्चुअली आर गेट है और ये है नॉट गेट, और दरमियान में हमने डायोड लगा दिया है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन में करंट इधर फ्लो हो, अगर इधर यानी कि ये हाई पोटेंशियल पे होता है तो बैक ना आए, यानी कि करंट को वन वे में रखने के लिए हमने यहाँ डायोड रखा है। अदरवाइज ये भी हो सकता है बाज़ दफ़ा कि ये यहाँ का पोटेंशियल जो है वो बैक आ सकता है, करंट जो है बैक आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ डायोड जो है लगा दिए। तो ये आर है, ये नॉट है, आर प्लस नॉट, तो ये नॉर बन गया। इसका जो ट्रूथ टेबल हम पहले ही बता चुके हैं, ये आपके सामने है। अब ये देखिए इसकी वर्किंग किस तरह होगी, यहाँ हम ज़ीरो रखते हैं, यहाँ ज़ीरो रखते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये सारे का सारा
इनके इनपुट जो है यहाँ 0 होगी तो ये फॉरवर्ड बायस होगा ही नहीं, यहाँ भी 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा। जब ये 0 होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ होगा। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो कलेक्टर के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज होगी, यानी कि VCC यहाँ कलेक्टर पे होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि ये जो पॉइंट है, ये जो टर्मिनल है या इसका कलेक्टर जो है ट्रांजिस्टर का 1 के ऊपर होगा। तो ये देखिए A भी 0 है, B भी 0 है, तो C 1 हो गया। अब अगर हम A 1 रखते हैं, ये A है आपके पास, ये B है। अब A को 1 कर दिया, B को 0 कर दिया, तो A तो 1 हो गया, लेकिन B 0 होने की वजह से ये पाथ मिलता है, यानी कि बेसिकली ये क्या है, हमने क्या किया हुआ है, ये देखें कि ये बैटरी है ना, इसका ये टर्मिनल इसके साथ भी जोड़ा हुआ है, इसके साथ भी जोड़ा हुआ, और ये टर्मिनल यहाँ पे जोड़ा हुआ है। जब यहाँ पे इसको 1 करेंगे तो क्या होगा, ये जो है डायोड ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस ही रहेगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये देखिए ये करंट इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज डिवेल्प होगा। अब ये वोल्टेज जो है इसको फॉरवर्ड बायस करेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अप्रॉक्सीमेटली। वो आपको पता है कि 0.7 वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप होगा, 0.7 वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप होगा। लेकिन अगर VCC 5 वोल्ट है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ 3, 3.5, 4 वोल्ट जो है यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, जिसको हम 1 डिफाइन कर लेते हैं। तो जब ये 1 पे होगा तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके क्रॉस वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी, तो नतीजा ये निकलेगा कि C जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब 1 जो है A जो है 1 पे रखा तो क्या हुआ, B 0 पे रखा तो C जो है वो 1 हो, सॉरी C जो है वो 0 हो गया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो गया। अब अगला के अपना स्टेप के A 0 है, B 1 है, तो जब ये 0 होगा ये 1 होगा तो ये देखिए ये फिर यहाँ पे 1 कर देगा, ये 1 हो जाएगा, ट्रांजिस्टर फिर 0 हो जाए अपना ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो कलेक्टर के ऊपर जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ फिर 0। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1 पे क्या हो जाएगा, इसका ये ट्रांजिस्टर फिर ऑन हो जाएगा और C के ऊपर आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 0 के बराबर होगी। तो इस तरह ये हमारा नॉर सर्किट जो है वो एक्ट करता है। तो बेसिकली क्या हुआ, नॉर जो होता है आर और नॉट का कॉम्बिनेशन। अब रही बात इसकी कि इसका सिंबल किस तरह का होता है, तो ये देखिए ये आर का सिंबल है और ये जो बबल है ये हमने लिया है नॉट का, ये तो इसका मतलब ये है कि आर और नॉट का ये कॉम्बिनेशन है। तो ए बी इज इक्वल टू सी, लेकिन सी किसके बराबर होगा, ए आर बी का बार, ए आर बी बार, यानी कि जो इसका रिजल्ट आता है उसका रेसिप्रोकल। अब देखिए ए आर बी आपने आर गेट में पढ़ा था कि इनमें से कोई एक 1 होगा तो आउटपुट 1 होगी, लेकिन 1 का बार जो है वो 0 हो जाएगा। तो कहना ये चाहता था कि इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ये बनती है, यानी कि मैथमेटिकली इसको यू शो कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर गेट हुआ। अब ये एक और गेट है, तो ये है नैंड गेट। नैंड गेट से क्या मुराद हुई, ये भी बेसिकली 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एंड प्लस नॉट, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन नैंड गेट बनता है। तो यहाँ ये देखें, अगर इतने हिस्से के ऊपर आप गौर करें तो ये आपका बनता है एंड गेट, और आगे हमने डायोड लगा दिया। वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो बैक करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये डायोड लगाया जाता है। और इसके बाद ये इतना हिस्सा जो है आपके सामने ये है नॉट गेट, यानी कि हमने 2 गेट्स को कंबाइन कर दिया है, एक एंड गेट हुआ और एक नॉट गेट हुआ। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम नाम देते हैं नैंड गेट का। अब रही बात इसका ट्रूथ टेबल जो है वो कैसा बनता है। अब देखिए ये ए और बी 2 इनपुट्स हैं, ए और बी 2 इनपुट्स हैं, A0 B0 C
1, A0 B0 C1। ये देखें बेसिकली एंड की जो आउटपुट है उसका नॉट है, यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ 0 होता अगर ये एंड गेट होता, लेकिन यहाँ क्या आ गया 1, तो ये एंड का रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि एंड का जो इनवर्स है वो आउटपुट पे आपको मिलेगा। तो इसका फंक्शन ज़रा समझ लें, एक्शन जो है समझ लें कि ये देखें ये ए है ये बी है, जब ए भी 0 पे होगा बी भी 0 पे होगा तो डेफिनेटली ये जो दोनों डायोड हैं ये इधर से, ये देखिए ये दोनों डायोड जो हैं वो यहाँ ग्राउंडेड होंगे, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो 0.7 वोल्ट का होगा। इसका मतलब यहाँ 0.7 वोल्ट मिल रहा है। जब यहाँ 0.7 होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सारा ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि ये डायोड क्या कहते हैं फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ पे आपको 0 पोटेंशियल जो है मिलेगा। जब यहाँ पे 0 होगा तो डेफिनेटली ये जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये होगा ऑफ। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो इसके कलेक्टर के ऊपर सारी की सारी वोल्टेज आ जाएगी। ट्रांजिस्टर ऑफ है, इसका मतलब यहाँ पे VCC सारे का सारा यहाँ पे होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा इस सर्किट के अंदर, तो इसका पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे का सारा VCC यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब C जो है वो 1 पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप समझें कि A 1 है B 0 है, A को तो हमने 1 कर दिया लेकिन B 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें ये पाथ जो है इस तरह इसको मिल गया, तो इसके अक्रॉस यहाँ फिर वही 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट यहाँ 0 के ऊपर हमारा बेस जो है इसका ट्रांजिस्टर का 0 के ऊपर होगा, तो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ ही रहेगा। अब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो C जो है इनके आउटपुट जो है या कलेक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो 1 के बराबर ही रहेगा। और इसी तरह अगर हम A को 0 कर देते हैं B को 1 कर देते हैं तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो 0.7 वोल्ट होगा, तो जाहिर है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0 पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये डायोड जो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ये ऑफ ही रहेगा, तो आउटपुट फिर 1 के ऊपर ही होगा, यानी कि यहाँ पे C जो है वो 1 ही रहेगा। तो ये देखें 1 नहीं रहा, लेकिन अगर इसको भी 1 कर देते हैं इसको भी 1 कर देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये दोनों डायोड जो है वो रिवर्स बायस होंगे, क्योंकि ये देखें 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे VCC है यहाँ पे भी VCC है, कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा इसका एनोड है डायोड का और ये एनोड है, ये दोनों लोअर पोटेंशियल पे हैं और कैथोड जो है इसका हायर पोटेंशियल पे है, तो डेफिनेटली ये दोनों डायोड जो है वो रिवर्स बायस होंगे। जब ये दोनों डायोड रिवर्स बायस होंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो VCC के इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ VCC के इक्वल होगा तो ये डायोड या फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 यहाँ पे यानी कि VCC के बराबर यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये हमारा बेस एमिटर जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसके कलेक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो 0 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो आउटपुट मिलेगी वो 0 हो जाएगी। तो इसको अगर समझ नहीं आया तो इसको रिवाइज करके दोबारा चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, रिपीट कर लेना। अब दूसरा जो इस ये फंडामेंटल गेट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब बजाय इसके कि हम सर्किट जो है उनको इस्तेमाल करें, यहाँ हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक और गेट आपके सामने है एक्सक्लूसिव आर गेट। तो इसमें ये देखें ये हमने 2 एंड गेट इस्तेमाल किए, 2 नॉट गेट इस्तेमाल किए और ये एक नॉट गेट ये भी आर गेट ये इस्तेमाल किया हमने, ये नॉट ये एंड ये और। तो इसमें ये देखें ये आपके पास 2 इनपुट्स हैं A और B, तो ये A भी 0 है B भी 0 है, तो क्या होगा ये देखें ये A इस जो एंड गेट है यहाँ पे आ जाएगा, यानी अगर A जो है 0 है तो ये देखें यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 ये इसका नॉट 1 आ गया, और ये B 0 है
तो ये 0 1 हमारा यहाँ पे ये जो एंड गेट है इसकी इनपुट्स पे आ गया 0 और 1, तो जाहिर है आउटपुट जो है यहाँ पे 0 होगा। और ये देखें ये B जो है इनके A भी 0 है, B भी 0 है। जब A 0 होगा तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये B 0 होने की वजह से ये आउटपुट 0 हो गया। अब जब B 0 है तो ये यहाँ पे तो 1 आ गया, लेकिन A 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 1 पे ये भी 0 आ गया, ये 0 इधर से आ गया, ये 0 इधर से आ गया, इनका R करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। इसका मतलब A 0 है, B 0 है, तो C 0 होगा। अब दूसरा स्टेप देखें कि A जो है उसको हमने 1 कर दिया तो A को 1 कर दिया। जब A को 1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा जब ये 1 होगा। तो अब ये हो गया 0 और ये ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब इसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर 0 0 आ गया, तो ये इसकी तो आउटपुट आ गई 0 एंड की। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1, और ये भी इधर से 1 आ रहा है क्योंकि A 1 है, A 1 है, तो ये 1 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो इधर से ये देखिए ये 1 आ रहा है, इधर से 0 आ रहा है, तो आउटपुट जो है आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि ये R है। अब तीसरा स्टेप उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि A जो है 0 के ऊपर है और B 1 है। अब A 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया, और ये B 1 है तो ये 1 आ गया, तो यहाँ ये भी 1 ये भी 1, यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन ये देखें ये 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 0 है, A 0 है, तो ये 0 0 पे यहाँ फिर 0 हो जाएगा, तो इधर से 1 आ गया, इधर से 0 आ गया, तो यहाँ फिर 1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि C जो है वो 1 के ऊपर आ गया। अब आखिरी स्टेप क्या है कि A भी 1 है और B भी 1 है। अब A 1 है, यहाँ पे ये 1 आ गया, और B 1 है, B 1 है तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 1 0 यहाँ 0 आ गया। अब ये देखें ये 1 है तो यहाँ पे 0 हो गया, और ये 1 है यहाँ भी 1 0 आ गया, इसका मतलब ये 0 हो गया, इधर से भी 0 आया, इधर से भी 0 आया, तो आउटपुट 0 के बराबर होगी। तो यहाँ ये देखें कि अगर इनपुट सेम होंगी यानी कि 0 0 या 1 1 होंगे तो आउटपुट जो है हमारी 0 होगी। यानी कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट जो है वो 0, लेकिन अगर इनपुट डिफरेंट है, A और B डिफरेंट है, 1 0 या 0 1 है, तो आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगा। अब इसका जो आउटपुट है अपना मैथमेटिकली उसको यूँ लिखा जा सकता है, ये C जो है A B बार प्लस A बार B हो जाएगा। इसको भी ज़रा देख लें, ये देखिए इधर से ये A आ रहा है और इधर से क्या आ जाएगा B बार, ये B ये बार आ गया, यानी कि यहाँ B बार आ जाएगा, तो ये A B बार हो गया। और इधर क्या होगा, ये देखिए ये A बार और ये आ जाएगा B, तो इसको लिख सकते हैं A बार B, और इनका R है, तो यहाँ क्या आएगा, ये वही बात कि A B बार और R A बार B आ जाएगा। तो ये आपका रहा एक्सक्लूसिव आर गेट। अब छोटी सी और बात है, एक्सक्लूसिव नार गेट अगर आपने बनाना है तो सारा सर्किट इसी तरह रहेगा, सिर्फ क्या करना है आपने कि यहाँ पे नॉट गेट लगा देना। तो नॉट गेट लगा यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे तो उसको सिंबल जो है ये कर देंगे, ये उसका बबल यहाँ बना देंगे। जब ये बबल बनाएंगे तो क्या होगा, अब आपके पास सी बार, चलो मैं कह देता हूँ सी डैश, वो आ जाएगा ए बी डैश बी बार प्लस ए बार बी इसका बार, तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी, ये देखिए सी बार जो है या सी डैश जो है ये 1 0 0 1। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये ज़रा देखें कि यहाँ पे दोनों इनपुट्स जब सेम होंगी तो एक्सक्लूसिव आर गेट में तो उस वक्त आउटपुट 0 थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब इनपुट्स जो है वो सेम होंगी तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। यानी कि इनपुट डिफरेंट होंगी आउटपुट 0 हो जाएंगे, और इनपुट्स अगर सेम होंगी तो आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये सर्किट बिल्कुल उसी तरह बना ले, और इसमें आगे सिर्फ आपने यहाँ बबल जो है वो डाल देना है, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव नार गेट।
तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, यानी कि आगे एक दो मैं एग्जांपल दे दूंगा इसकी। तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन से ये इसका गेट बना सकते हैं और गेट से मैथमेटिकल इक्वेशन जो है डिराइव की जा सकती हैं। तो ये ज़ाहिर है एक्सरसाइज का काम है, तो एक दो एग्जांपल मैं अगले लेक्चर में आपके सामने रख दूंगा, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सही है, अल्लाह हाफिज़।